अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के निदेशक एवं जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन आदरणीय श्री R.D. मीणा साहब से कि आप पधारें और कार्यक्रम का प्रतिवेदन और विश्वविद्यालय के निर्माण, विकास और संचालन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदरणीय R.D. मीणा साहब। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एक शैक्षणिक समिति की आज साधारण सभा है। साधारण सभा में उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण मीणा साहब, हमारे संरक्षक रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्रीमान KL मीणा साहब, मंचासीन सभी कार्यकारी अध्यक्ष जी महावीर जी मीणा साहब, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती कमला जी, आनंदी लाल जी पूर्व अध्यक्ष बूंदी, अरुणा जी, हंसराज जी, मेरे सामने विराजमान सभी मेरे साथी अधिकारीगण और अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के सभी हमारी सम्मानित सदस्यगण। साधारण सभा किसी भी समिति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस समय हमारे समिति के लगभग 3000 हमारे सदस्य हो गए, जो कि विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से और अलग अलग स्टेट्स के हैं। जिनका भी योगदान 11,000 से अधिक है वो हमारे लिए सम्मानित है। मैं सभी का, आप सब लोगों का शैक्षणिक समिति की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से, और चूँकि प्रथम बार आप जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के कैंपस में पधारे हैं, तो चेयरपर्सन के रूप में भी मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय के निर्माण और वर्तमान में जो संचालन चल रहा है उसके संबंध में मैंने आपको एक डिटेल्स नोट भेजा है। 3 साल का पूरा लेखा जोखा उसमें दिया है और साथ में जो एक अलग से ग्रीन पेपर है उसमें जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का जो 2023 और 24 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको भी प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमारे कई सदस्य नए भी जुड़े हुए हैं, समिति के पदाधिकारी भी हैं। कुछ चीज़ें जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय क्या है, जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का और शैक्षणिक समिति से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। हम वैधानिक पोजीशन को कई लोग नहीं जानते। जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय उसी प्रकार से शैक्षणिक संस्था का संगठन है, संस्था है, जिस प्रकार से आपका बालिका छात्रावास जयपुर है, बालिका छात्रावास कोटा है, बॉयज हॉस्टल दौसा है। हमारी ओनर अखिल भारतीय श्री सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति है। तो ऐसी स्थिति में जयमिनेश विश्वविद्यालय एक बड़ा स्वरूप आ गया, एक संस्था बन गई, विधानसभा का एक्ट के अंतर्गत संस्था बनी है, स्वरूप आ गया, बड़े रूप में आ गया। तो अखिल भारतीय सामाजिक शैक्षणिक समिति का एक बड़ा स्वरूप सबके सामने आने लग गया। एक लंबी कहानी है यदि मैं जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहूँ। आज जो मीटिंग इस कैंपस में आयोजित की है
उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जिन भामाशाहों ने 2600 से अधिक भामाशाहों ने हमको रात दिन मेहनत करके इस जैमिनी आदिवासी विश्वविद्यालय को खड़ा किया है, हम उनको अवलोकन कराएं, दर्शन वो देखें। वो इसको आज पूरा जैमिनी आदिवासी विश्वविद्यालय ओपन है, खुला हुआ है सारा। अभी डिटेल्स में मैं बताऊंगा, मैंने आपको भी दे दिया कि निर्माण किस किस प्रकार से हुआ, संचालन कैसे हो रहा। आप गर्व करोगे इस चीज के लिए कि जैमिनी शास्त्री विश्वविद्यालय का एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देने का प्रयास किया है। मेरा तो निवेदन है कि एक एक कमरे को जाकर के देखें, पूरी बिल्डिंग्स को जाकर के देखें, सब चीज़ों को जाकर के देखें। आपको ये महसूस होगा कि हमने जो राशि दी है 11,000 के रूप में दी है, 1 लाख के रूप में दी है, या इससे बढ़कर के 11,51,000 जो दिया है, हमारा पैसा निरर्थक नहीं गया। इस चीज़ को बताने का भी एक अखिल भारतीय शैक्षणिक समिति के रूप में हमारा उद्देश्य है। बंधुओं, जैसा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको कुछ डिटेल्स निश्चित रूप से बताना चाहूँगा। ये जैमिनी आदिवासी विश्वविद्यालय आपको मिला है, ये कोई छोटी चीज नहीं थी। यदि हम उसके पैरामीटर्स पर हम अवलोकन करते हैं, आप देखते हैं हम केवल एक छोटी संस्था का संचालन करते थे, बॉयज हॉस्टल का संचालन करते थे। आपको ध्यान है कि लक्ष्मण मीणा साहब के नेतृत्व में 1 साल का अभियान चला, केवल 1 साल का अभियान, जिसमें एक अच्छा बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल तैयार हो गया आपके कोटा में। 1 साल के अल्पकाल के पीरियड में एक अभियान के अंतर्गत आज वो बेहतर रूप से संचालित कर रहा है। आप उसको जाकर के नहीं देखा है तो देख लीजिए, एक बेहतर रूप से संचालित कर रखा है, बेहतर संचालन। इस बेहतर संचालन के लिए मैं मेरी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनारायण जी मीणा, दीनदयाल जी मिरवा और हरिप्रकाश जी मीणा का आभार व्यक्त करता हूं आप सबकी तरफ से। हमने दूसरे स्टेप्स के रूप में लंबे समय बाद 14-15 में बालिका हॉस्टल जयपुर का निर्माण किया। आज वो हॉस्टल बेहतर स्थिति में चल रहा है और 50 से 60 लड़कियां तो ऐसी है, उन बालिकाओं को ये पता नहीं है कि हमारा रहने का और खाने पीने का खर्चा कौन वहन कर रहा है, किस प्रकार से बेहतर संचालन कर रहा है। मैं इसके लिए संस्था की तरफ से, आपकी तरफ से, THH ग्रुप और हरिनारायण जी को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इन्होंने कि अपने डेडिकेशन के साथ में जयपुर जैसे शहर में समय देना बहुत मुश्किल का काम है, परंतु रात दिन लड़ करके गर्ल्स जैसे हॉस्टल को संचालन करना कम बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट, सच बात तो यह है कि न हमारा यूनिवर्सिटी बनाने का कोई न विचार था, न सोच थी, न कल्पना थी और न विजन था। एक अवसर मिला, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय किया, एक सभा में माननीय UDH मंत्री जी धारीवाल जी का प्रस्ताव था, अध्यक्ष जी ने विचार शुरू हुआ, सेकंडों का समय था, निर्णय हुआ और हमने 75 बीघा जमीन के आवंटन का बात को हमने स्वीकार कर ली। इस निर्णय और साहसिक निर्णय के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का, मेरी पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ते गए, जमीन मिल गई, LOI मिल गई, लेटर ऑफ इंटेंट, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी का अस्तित्व आता है। लेटर ऑफ इंटेंट ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सिटी को संचालित करने के लिए आपके पास में साधन, संसाधन, अनुभव और वो चीजें क्या है।
हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की ये पहले यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आगे का पूर्व का अनुभव नहीं होते हुए, किसी स्कूल का अनुभव, किसी कॉलेज का अनुभव और किसी भी संस्था का चलाने का शैक्षणिक अनुभव नहीं होते। जे.एम.एन.एस. आदिवासी विश्वविद्यालय की स्वीकृति आपको एलवाई दी हम उस सरकार का, और माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं इस चीज को। पहला उदाहरण वर्ल्ड में पूछ लीजिए आप, पहला उदाहरण मिलेगा आपको वर्ल्ड में कि ऐसी जे.एम.एन.एस. आदिवासी यूनिवर्सिटी जिसके पास में पहले का कोई संसाधन नहीं सर, फिर भी हमको मिल गई। संसाधन की भी बात आई थी, आर्थिक संसाधन भी दो देखा था, इकोनॉमिक साउंड नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं है। हमारी एलवाई को इस आधार पर ही विड्रॉ कर लिया जिस आधार पर दी थी। और आर्थिक संसाधन की यदि मैं बात करता हूं तो यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के शुरू करने के पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए, केवल हमारे पास में 2,36,000 रुपए थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवा दिया। ये संस्था के साहस की बात है, अध्यक्ष जी के साहस की बात है सर। कोई भी काम नहीं करता है कि आपके पास में 2 लाख मात्र हो और आप 15 लाख के प्रोजेक्ट को हाथ में ले लो। ये सीट है जिसमें मैंने 1/7/2021 का बैलेंस आप 2021 से लगा करके और नवंबर 2024 का जो 3 साल के डेटाज है मैंने विस्तृत रूप से हर सदस्य को दिया है, हर सदस्य को दिया है। उसमें कुछ बातें मैं डिटेल्स में आपको बताना चाहूंगा कि टोटल आज तक हमारी 30,67,00,000 के लगभग का साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में व्यय हुआ है। मुख्य भवन का निर्माण हुआ 14.5 करोड़ की लागत से 1448 का। स्टूडेंट ब्लॉक हॉस्टल उसका हुआ 505 करोड़ के, 6.5 करोड़ के आसपास है, कुछ लाइबिलिटी है। उसी के ऊपर हमने फैकल्टीज के रहने के लिए एक फ्लोर कर दिया। मैं माननीय के.एल. मीणा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अनुभव की बात है, एक यूनिवर्सिटी से जुड़ोगे, यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन से जुड़ोगे, एक दूसरी संस्था से जुड़ोगे तो आपको अनुभव का फायदा मिलेगा। आपने सुझाव दिया, अपने रिसर्च लिमिटेड है, आप क्यों नहीं एक फ्लोर को फैकल्टी के लिए ये कर दो। सर मेरे को ध्यान है वो बात आपने जो कही थी। आज उसमें लगभग 40-50 के लगभग फैकल्टी रह रही है। फैकल्टी के रहने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा जो कैंपस है वो जीवंत हो गया, एक्टिविटी बढ़ गई, पूरी हर प्रकार की एक्टिविटी बढ़ गई। तो जो हॉस्टल बना आपका ऑडिटोरियम का है, आपका स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम आपका निर्माणाधीन है, और फर्नीचर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी प्लेक्स वगैरह ये सारा डिटेल्स में हिंदी में भी दिया है, और अंग्रेजी का जो एक पेपर है जिसमें इनकम भी दी है और साथ में एक्सपेंडिचर के रूप में भी डिटेल्स में उसका उल्लेख किया गया है। संचालन के बारे में भी एक वार्षिक रिपोर्ट आप लोगों को सामने पेश की है, और इसके अलावा जो आपकी 2 साल की मार्च 2023 के एंडिंग और मार्च 2024 की डिटेल्स रिपोर्ट भी इनकम में दी है। परंतु ये सीए की ऑडिट रिपोर्ट होती है, महत्वपूर्ण है कि 3 साल में किस प्रकार का आपने एक्सपेंडिचर किया, किस प्रकार का आपने इनकम किया। इनकम के रूप में भी मैं यदि बात करता हूं तो हमने लगभग 30 करोड़ 67 लाख 2600 लोगों का योगदान से हमने 13 करोड़ 34 लाख किए। 2600 लोगों से, 11,000 से भी कम हो सकते हैं, 11,000 से ऊपर भी हो सकते हैं। मीणा समाज विकास समितियों की जो विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, दिल्ली में भी है, कोटा में भी है, हमारा बालिका छात्र भी है, हमारा मीणा समाज विकास समिति भी, और जनजाति संगठन दिल्ली भी है। अब मीणा समाज आपका चंडीगढ़ और दूसरी जगह है। 114 लाख के लगभग का ये किया। इसके अलावा यदि हम योगदान की केवल समाज की ताकत थी कि यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, समाज की ताकत थी कि इतने लोग जुड़ गए और 14 करोड़ का कर दिया,
परंतु बंधुओं में एक बात और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं, भ्रांति पैदा करने वाले बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, बार बार कहते हैं कि तो साहब मीणा समाज का ही पैसा है, केवल मीणा समाज का पैसा है। मीणा समाज का पैसा है, हम उनका आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और हमसे ज्यादा आदर सम्मान ये समिति करती है, इससे अधिक कोई भी नहीं करेगा जो हम करते हैं। परंतु यदि कुछ निर्णय ऐसे नहीं होते तो क्या यूनिवर्सिटी बन जाती? सबसे बड़ा योगदान है एमएलए फंड की संशोधन कराने का। अगर माननीय अध्यक्ष जी नहीं होते, माननीय धारीवाल जी नहीं होते, तो आपको 200 एमएलए का संशोधन है वो कभी नहीं होता, जिंदगी में नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है, आपको 200 एमएलए से 10 लाख रुपए देने का आगे का पट्टा मिल गया। हमने पिछले 2-3 साल में 100 एमएलए से लिए, आज 5 साल के लिए भी, आगे के लिए भी सर 100 एमएलए से हम 10-10 लाख रुपए ले सकते हैं। किसी संस्था के द्वारा 20 करोड़ रुपए का एमएलए की सैंक्शन राजस्थान सरकार से करवा लेना, इसको कम आंकना बहुत बड़ी नासमझी होगी हमारे लोगों की कि वो उसको सीएसआर के रूप में विभिन्न प्रकार की कंपनी से हमने सहयोग किया। लोकल कंपनीज भी थी, किसी ने 25 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने 1 करोड़ तक का भी अनुदान दिया। 4.5 करोड़ के लगभग सीएसआर का हुआ है। अन्य समाज का योगदान भी कम नहीं है, क्योंकि आप इस विचारधारा को समझना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। हमको सारे संसार को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम मानना पड़ेगा, तब जाकर के एजुकेशन का आगे बढ़ेगा। आज यदि मैं टोटल डेटाज की बात करता हूं तो लगभग आपके 43% समाज का है, और 56% के ऊपर हमने दूसरे समाज से, सीएसआर से दूसरे लेकर के इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का काम किया है। ये महत्वपूर्ण है। मैं पूछता हूं कि क्या संभव था? बहुत मुश्किल काम है। अभी मैं आपके संचालन के बारे में बात करूंगा, 23-24 की बात करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में क्या चैलेंजेज हैं, किस प्रकार से हम आगे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी के मैंने एनुअल रिपोर्ट 2023-24 के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। आप लोग इसमें संस्था के बारे में लिखा है, यूनिवर्सिटी किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट हुई, और जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में किस प्रकार से काम चल रहा है, कौन है। इसमें मैनेजमेंट का डिटेल में विवरण दिया है, कोर्सेज का डिटेल दिया है, अतिरिक्त संचालन कौन करेंगे, और इसके अलावा इस चीज़ को ही बताया है कि हमारे जो 2023 और 24 का जो हमने संचालन किया है, उसमें हमारे 107,54,69 की इनकम हुई, 186 का खर्चा हुआ, 1,07,00,000 माइनस में हम रहे हैं। दूसरे साल भी 1 करोड़ के लगभग आ गया, जिसका दूसरा साल हम चल रहे हैं। अब इन सब कुछ चीज़ों को मेट आउट करना एक सिंगल स्रोत से संभव नहीं है कि हम केवल डोनेशन के ऊपर निर्भर रह जाएं। मेहनत करते हैं, जाते हैं, पर जो डोनेशन लेने जाते हैं, जो टीम जाती है, उनसे आप पूछिए कि डोनेशन किस प्रकार से कैसे मिलता है। बहुत बड़ा योगदान है। हमने इस इमरजेंसी इसको मीट आउट करने के लिए 5 करोड़ का बैंक से फाइनेंस भी किया है कि उसी इमरजेंसी में हम उसको खर्चे को उसको मीट आउट कर सकें। हमने संस्थाओं का सहयोग दिया है,
दिल्ली की संस्था का लिया, यहाँ का संस्था का ले लिया, दूसरी संस्था का लिया, फिर भी लोगों को आपत्ति होती है कि आप समाज का सहयोग क्यों लेते हो, समाज की संस्थाओं का सहयोग आप लोग क्यों लेते हो, वो तो इंडिपेंडेंट संस्था है। हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कि अखिल भारतीय समिति का एक छोटा बच्चा है, छोटा प्रोडक्ट है जो पैदा ही हुआ है, अभी चलना भी नहीं सीखा है, उसको आपके सहारे की जरूरत है। आपके सहारे से ही वो आगे बढ़ सकता है। एक समय आएगा कि आप इसकी सारी संस्थाएं इसकी छत्रछाया में होंगी और आपको ये छाया लाभ देने का काम करेगा। ये आपकी संस्थाओं को खाएगा नहीं। आज गेस्ट हाउस है, दूसरी समितियां हैं, सब काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, बेस्ट तरीके से काम कर रही है। आपका हॉस्टल है, बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, जयपुर का हॉस्टल है, बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, समिति है, बेस्ट तरीके से काम कर रही है। पर यदि हमको सरप्लस पैसा मिलता है, हम किसी का सहयोग देते हैं, तो क्या बुराई है उसमें? आखिर जो आपकी जिस इतिहास के ऊपर आप गर्व करते हो, जिस यूनिवर्सिटी के आपके गर्व करते हो, उसका तो हमारी ड्यूटी होना चाहिए कि हम इसको एक तरह से परिपक्वता के स्तर पर लाएं। आज हम वही काम कर रहे हैं, पर चैलेंजेस बहुत हैं, काम भी बहुत किया है। इतना काम हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस कैंपस 75 बीघा जमीन को देखा होगा, 75 बीघा जमीन का आवंटन दिया है, जिन्होंने दिया होगा, सरकार ने दिया होगा, जिस मंत्री ने दिया होगा, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? 75 बीघा जमीन आपने देखा है, 2 नाले निकल रहे थे। ये रामनारायण जी के सारे लोग, पुराने लोग जो जानते हैं, 2 नाले निकल रहे थे। यहाँ बड़ा नाला निकल रहा था जिसके ऊपर बिल्डिंग्स निकल रही है। एक बड़ा नाला निकल रहा था। सर, हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से बनेगी। हमारा सोच, हमारा खुद का ही जन अविश्वास मिल रहा था कि हम यूनिवर्सिटी इस नालों के बीच में किस प्रकार से बनाएंगे। आप देखिए सर, लक्ष्मण जी मीणा साहब का एक दिन गए मंत्री जी के पास में, 4 करोड़ का नाला एक दिन जाकर के सैंक्शन हो गया। 4 करोड़ के नाले ने आपकी सूरत कर दी। बालिका छात्रावास प्रताप नगर का, जयपुर का, घूम करके आते थे, पहुंच ही नहीं पाते थे कि बालिका छात्रावास का एंट्री गेट कहाँ से पूछ। 80 लाख की सैंक्शन हो गई, मेन एंट्री गेट में निर्णय हो गए। तो ये चीजें बहुत मुश्किल से होती है। इसको कम आंकना, हमको आगे आंकना चाहिए, आगे अप्रिशिएट करना चाहिए। इन सब चीजों का हमारे समाज को बताना चाहिए ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। आज हमने, ये भी बात आई थी, आज की बात नहीं, नवंबर 2020 में मीटिंग हुई थी जयपुर में। हमने ये लिया था कि निश्चित रूप से जिन भामाशाहों ने इसमें योगदान दिया है, हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। 2 साल हो गए, पैसों की कमी थी, अब तक नहीं कर पाए, पर हमने एक डिटेल्स में इसका एक नोट भी आप लोगों के सामने डाला है। उस नोट में सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी, कंप्लीट पढ़ ली होगी। आपका अभिलेख डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और आयरन 4 अभिलेख बनेंगे। और अभिलेख पत्थर पर एंकरिंग होगी। जब तक पत्थर रहेगा तब तक आपका नाम इस यूनिवर्सिटी में रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता संसार। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है जो किया है। बॉम की मीटिंग करके हमने यह भी निर्णय कर लिया कि अब तक हमने स्थापना दिवस नहीं मनाया है। 12/5 का हमारा स्थापना, 12/5 राजपत्र में हमको जारी करने की स्वीकृति मिली। 12/5 हमारा स्थापना दिवस है। 12/5 में एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अलग से शानदार प्रश्न होगा जिसमें डायमंड, गोल्डन और सिल्वर देने वालों जो जिनका किया है उनको एक यूनिवर्सिटी की तरह, यूनिवर्सिटी के तर्ज के ऊपर एक उपाधि प्रदान की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज करती है वो आयोजन होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि 8 मई तक जो भामाशाहें अपने योगदान को बढ़ाना चाहें, जो भामाशाह नया बढ़ना चाहें,
जो अपना नाम आयरन, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड में लिखवाना चाहें वो निश्चित रूप से लिखवाएं। अध्यक्ष महोदय की ने दिया था कि इसको 31/12 तक कर दिया जाए, तो 31 अध्यक्ष महोदय की इजाज़त से मैं आप लोगों को घोषणा करता हूं कि 31/12 तक आप जिन्होंने घोषणा की है घोषणा को पूरा कर दें। जो अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं वो अमाउंट बढ़ा दें, जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। 31/12 की लिस्ट हमारी फाइनल डेट रहेगी। ये सब इसलिए भी आवश्यक है कि एक पहचान मिले जिन लोगों ने काम किया है। दूसरा, आप जानते हो संचालन बड़ा महत्व है। बिल्डिंग को बनाना आसान है, बिल्डिंग को सजाना और भी मुश्किल है, और उसका संचालन करना और भी जटिल है। बिल्डिंग बना दी, सजाना, हर कमरों में सजाना, आपके 90 कमरे होंगे, क्लासरूम में टेबल फर्नीचर चाहिए, स्मार्ट रूम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सेंट्रल लाइब्रेरी चाहिए जिसमें आपके सारे कोर्सेज की आपकी बुक्स आएगी, अच्छा फर्नीचर चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोग एक एक कमरे को देख करके जाएं, फर्नीचर को देखें, कंप्यूटर को। दूसरे लोग आते हैं, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी आए थे, राजीव जैन, जो पहले स्थापना में आए थे, उन्होंने इतनी प्रशंसा की कि राजीव जैन ने जो पहले स्थापना में आए थे कि साहब आपने गजब कर दिया था सारी चीज़ों को, आपने कहाँ से सोच इस प्रकार से ले आए थे। ये यूनिवर्सिटी में रहते हो तो इस काम को तो हम सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं कर पाए। तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं होता इस प्रकार की बातों को सुन करके? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर इस यूनिवर्सिटी को सहयोग दें, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति इस समय बड़ी है, और जो लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, भ्रम करते हैं कि यूनिवर्सिटी जब बनने से क्या मिला। यूनिवर्सिटी बनने से मीणा समाज को क्या मिला? मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी बनने से मीणा समाज को क्या नहीं मिला। आप 50% की बात करते थे, हम 50% की सीमा को भी क्रॉस करेंगे, और कोई भी ट्राइबल बच्चा इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। 50 क्या मिला? केवल चेयरमैन मिला है, मिनेश मिला है। अरे चेयरमैन, मिनेश, आज हमने निर्णय लिया है कि इस यूनिवर्सिटी में हम काला बादल जी को, लक्ष्मी नारायण झारवाल को, गोविंद गुरु को और इन सब ट्राइबल युवाओं को पढ़ाएंगे। क्या ये नहीं मिला? क्या भविष्य में विश्व के ट्राइबल जनजातियों के लोगों को यहाँ वहाँ पर स्टडी कराएंगे, यहाँ बुलाएंगे, रिसर्च करवाएंगे उनके ऊपर? तो क्या ये यूनिवर्सिटी, क्या दूसरी यूनिवर्सिटी इस प्रकार का कर सकती थी? ये मिला। हम सोशल मीडिया के भ्रम से दूर रहे हैं। जिनको भी बात करनी है, इस प्रकार की बात करनी है, वो सीधी बात करे। आपके यहाँ जाए, यूनिवर्सिटी में आए, मेरे से बात करे, दूसरे लोगों से बात करे। आप बिना जाने हुए किसी चीज को कर रहे हो। बॉम्ब में क्या चेयरमैन मिला है? अरे बॉम्ब में 10 सदस्यों में तो 6 मीणा है। 10 सदस्यों में से 6 मीणा जो एक्सपर्ट बनाए। आपके BR मीना जी, रिटायर्ड ऑफिसर, चीफ हैदराबाद के एक गीतम यूनिवर्सिटी है जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, सर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आपके सुरेश चंद्रा जी, लॉ सेक्रेटरी, कितनी मदद मिली है इसके लॉ को कोर्स शुरू करने में। आज लॉ का कोर्स शुरू किया है तो सुरेश चंद्रा जी के योगदान को आपके बॉम्ब के सदस्य को हम भूल नहीं सकते। कंप्यूटर की आवश्यकता है कंप्यूटराइजेशन करने की। इसमें यह नहीं कि बॉम्ब मर्जी साइज जैसे बना दिया। यूजीसी की गाइडलाइंस है कि 2 टीचर बनेंगे, एक फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा, एक इसका मैनेजमेंट होगा, एक समाज के लोग। आप बैठे हुए, आपके रामजीवन जी है, कमला जी बैठी हुई है, पूर्व जिला प्रमुख, 6 लोग हैं पूरे, 5 लोग दूसरे। तो फिर दूसरे समाज के लोग कैसे कब्जा कर लेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में? चेयरपर्सन आपका हमेशा मीणा समाज का ही रहेगा, जनजाति का ही रहेगा। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि सोशल मीडिया पर कतई विश्वास नहीं करें, कतई विश्वास नहीं करें। आजकल सोशल मीडिया नकारात्मक सोच का प्रतीक बन गया सकारात्मकता की जगह। इसलिए सोशल मीडिया से कृपया दूर रहें। आप पूरे हाड़ों से जुड़े हुए, और सैकड़ों सोशल मीडिया से आप जुड़ रहे होंगे,
ब्रह्म कतई नहीं रहे, और इस यूनिवर्सिटी को आपको भरपूर योगदान दें। जिस प्रकार से 3 साल के पीरियड में जो कल्पना से बाहर था कि 30 करोड़ का काम किया है, आगे के 3 साल में 4-5 साल के बाद में आपकी यूनिवर्सिटी अपने आप में अस्तित्व में आएगी, आत्मनिर्भर बनेगी, इनकम ज़्यादा होगी, खर्चा हम बेहतर से करेंगे, और यही यूनिवर्सिटी आपकी सारी संस्थाओं को हेल्प करेगी। आज हमारा गेस्ट हाउस खाली रहता है, कम चलता है। जब यूनिवर्सिटी में आज 100 के लगभग कर्मचारी हो गए, 80-90-100 हो गए, 10 साल बाद में 1000 संख्या बढ़ेगी, तो क्या इसका लाभ हमको नहीं मिलेगा? इसका लाभ हमको नहीं मिलेगा क्या? दूसरी संस्थाओं को नहीं मिलेगा? तो हमारे कई चीज़ें हैं जो मैं डिटेल्स में इसमें मैंने दे दी है, और मेरा 2 रिक्वेस्ट रहेगा कि एक तो हमारा डायमंड जो हमने शिलान्यास किया उसके बारे में भी विचार दें और उसके बारे में सहयोग प्रदान करें, और साथ में अपने जो सकारात्मक विचार हैं, क्योंकि डिटेल्स में हमने दे रखी है, और इसमें सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात मैं ये कह सकता हूँ कि हमने चेक से ही पैसा लिया है, चेक के माध्यम से भुगतान लिया है, इसलिए एक पैसे के भी लीकेज की कहीं पर किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। ये मैं डायरेक्टर के रूप में भी, इस समिति के रूप में अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। नॉट ए सिंगल पाई, क्योंकि जहाँ चेक से लेते हो और जहाँ चेक से भुगतान होता है वहाँ सारी सब कुछ संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपने बहुत बहुत पूरा सहयोग दिया सभी में, सब समितियों का, और साथ में हमारे माननीय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हम सकारात्मक चर्चा करें, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इसको और ऊंचाइयों से पहुंचाएं। मार्गदर्शन हमेशा केएल मीणा साहब का हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा, और समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं स्वागत करता हूँ। और आज इस रूप में जो पधारे हुए हैं माननीय सदस्य काफ़ी, क्योंकि कई बार सदस्य कम आते हैं, कई बार ये होता है कि इतने लोग आ रहे हैं, मैं तो सभी सदस्यों ने, मैं समझता हूँ कि 2500 के लगभग सदस्य हो गए, सबने पर्सनली टेलीफोन भी किया है, सब कुछ सारा। पर अब कई सारी चीज़ें होती है, काश्तकारी भी होती है, दूसरे काम भी होती है, लोगों का इंटरेस्ट भी कि नहीं अच्छा काम हो रहा है हमारे लिए, तो इसलिए हम तो रोज़ाना इस सोशल मीडिया में देख लेते हैं अच्छा काम हो रहा है, तो कई लोग आते भी नहीं हैं सारी चीज़ों को। पर सबका जो सहयोग मिला वो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।